वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 3 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। देखो, इस पार्क की स्थापना अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले की जीरो में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले की जीरो में स्थापित किया जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से आप अभी तक जो भी सीखे हो वो सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रैक साइकिल एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा केरल। कौन करेगा? तो केरल में होगा 2022 का ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी। अब केरल में होगा तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका, ये कहाँ पर है? तो केरल में है। ठीक है, देखो, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता और राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। ठीक है, देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट जो बनी है वह केरल हाईकोर्ट बनी है। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप किसने लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया है लक्की बिल ऐप। और भारत का पहला पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण जो हुआ है वह केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ है। केरल में है पुनमद्दा झील। पुनमद्दा झील में नेहरू बोट रेस का आयोजन हुआ है। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 जो हुआ है वह केरल में ही हुआ है। ठीक है, और महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत केरल में हुई है। तो यह था केरल से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया गया है आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किया गया है और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अब कर्नाटक तो राजधानी है बेंगलोर, गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत, मुख्यमंत्री है वसुराज बोम्बई और राज्यसभा सीट यहाँ पे 12 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 28 है। ठीक है, देखो, मट्टूर गांव, केरल का मट्टूर गांव है भारत का इकलौता गांव जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक ने जीता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पे है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी रिवर पे है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है और महिला @वर्क कार्यक्रम जो शुरू किया गया आपका वो कर्नाटक में शुरू किया गया। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला तितली उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। किस लिए? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए। किसने? तो ईसा फाउंडेशन ने। ठीक है, कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत जो की गई है वो कर्नाटक के द्वारा किया गया है, विद्या निधि योजना की शुरुआत। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अब देखो, ये मानगढ़ धाम है क्या? देखो, यही है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है आपका मानगढ़ धाम। और 1913 में ब्रिटिश द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए एक स्मारक गुजरात और राजस्थान की सीमा पर वंसावाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, 1913 में जो मानगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों की सभा जो हुई थी उस सभा का नेतृत्व किया था गोविंद गुरु ने। किसने किया था? गोविंद गुरु ने। और राजस्थान में है यह, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है।
डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना पक्षी विहार, इसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं और यह कहाँ पर है तो राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो राजस्थान में है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है। अच्छा, अंगदान के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के तहत प्रथम स्थान पर कौन है तो राजस्थान है। गर्भवती महिलाओं के विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। और खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। कहाँ किया गया तो जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, अगले 2 और क्वेश्चन राजस्थान से आपके हैं, जैसे कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ रिजर्व बना और खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 11,000 पंचायतों में हुआ था। कहाँ हुआ था तो राजस्थान में हुआ था। खेल दिवस कब मनाया गया तो 29 अगस्त को मनाया गया था खेल दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मीर भंडार योजना को एस्कॉच अवार्ड मिला है तो पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीर भंडार योजना को एस्कॉच अवार्ड मिला है। और यह जो दिया गया है आपका अवार्ड, इसको यह महिला एवं बाल विकास श्रेणी 2022 के तहत दिया गया है। ठीक है, अब यह है क्या लक्ष्मीर भंडार योजना, तो इस योजना की शुरुआत 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की एक परिवार की मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत सामान्य और अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के महिलाओं को क्रमशः 500 और 1,000 प्रति माह दिए जाएंगे और स्कॉच अवार्ड की स्थापना हुई थी 2003 में। अब यह पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, गवर्नर है ला गणेशन, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है। पश्चिम बंगाल में आपका ढोल उत्सव जो मनाया जाता है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में पोस्टमैन डोर स्टेप पहल जो शुरू किया गया आपका, ये पश्चिम बंगाल में ही शुरू किया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा कब की है तो 11 दिसंबर को यूजीसी ने आपका भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म होगा और इसको हिंदी में बोलेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 11 दिसंबर को आधुनिक तमिल कविता के अग्रिम दूत कवि सुब्रमण्यम भारती की भी जयंती होती है। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को। कब हुई थी तो 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने छात्रों और कर्मचारियों की शिकायत के हल हेतु ई समाधान नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये था आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब अगला प्रश्न है आपका, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है तो रेने नावा, ये फ्रांसीसी लेखक हैं और इन्होंने ही लिखा है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक। अब देखो रेने नावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के उपाध्यक्ष भी हैं और इनके द्वारा पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड भी लिखा गया है। यानी कि इन्होंने 2 पुस्तक लिखा है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया और दूसरा पुस्तक इनका है पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा तो रेने नावा के द्वारा। अब इस साल में आई महत्वपूर्ण पुस्तक को देखते हैं। ममता बिहाइंड 2021 के लेखक है जयंत घोषाल। द एंजेलिस ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक है सुबीरा प्रसाद। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक है रस्किन बॉन्ड। द डॉलर ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक है सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति सूरी। कौन है अरुंधति सूरी। बैचलर डैड पुस्तक के लेखक है तुषार कपूर।
टॉम ऑफ सेंड के लेखक है गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के लेखक है स्टीव शॉ। हाउ टू अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी के लेखक है सुधा मूर्ति। द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक है संजय बारू। विल पावर के लेखक है सोजेट मरीन। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक हैं जीवेश नंदन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक हैं बॉब डायलॉन। फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस के लेखक हैं बिमल जलान। कौन है? तो बिमल जलान है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। अच्छा, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य जो आपका है वह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है और रानीपुर 53वां बना है जो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अर्थात यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है। अब यूपी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। किथम झील आगरा में है जिसे रामसर में शामिल किया गया है। अच्छा, रामसर स्थान क्या है और भारत में कितने रामसर स्थल हैं और भारत रामसर में कब शामिल हुआ? ठीक है, इसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में। और विश्व का पहला रामसर स्थान कौन सा है ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो किथम झील आगरा में है और रामसर में शामिल है। धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर जो है आपका ये यूपी ने विकसित किया था। ये एंटी भूमाफिया के लिए था, धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 यूपी को दिया गया। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत यूपी ने की। और नाइट सफारी जो शुरू हुआ है आपका ये यूपी के लखनऊ में हुआ है। अच्छा, लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे है? तो गोमती नदी किनारे है। अच्छा, अयोध्या कौन सी नदी किनारे है? तो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अयोध्या कौन सी रिवर के किनारे है। कल मैंने आपसे पूछा था फायर एंड फ्यूरी कोर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीनगर में हुआ था। फायर एंड फ्यूरी कोर सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में ही है। आपका निशांत बाग और शालीमार बाग जो है आपका वो श्रीनगर में स्थित है। आज का आपका प्रश्न है, मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।